नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। डोर टू डोर न्यूज 24 का खास कार्यक्रम आज पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के द्वारिका विधानसभा से। पश्चिमी दिल्ली काफी लोकसभा का चर्चित सीट रहा था। साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा यहाँ से 2 बार के लोकसभा सांसद रहे। इस बार उनका टिकट काटा गया और नई दिल्ली से वो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले चुनावी मैदान में हैं। तो महाबल मिश्रा एक वक्त में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, कई बार के लोकसभा के सांसद, उनके बेटे विनय मिश्रा ने पाला बदला। 2020 में इसी द्वारका से वो आम आदमी पार्टी के विधायक बन गए। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में आखिर क्या आम लोग सोचते हैं? डोर टू डोर आम लोगों के बीच में न्यूज 24 है और आपको माहौल दिखा रहा है। पहले कि देखिए, ये इलाकों में काफी ज्यादा और सबसे ज्यादा पूर्वांचलियों को लेकर यहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं। मेरा नाम मनोज भारद्वाज है, मैं यहाँ इंदिरा पार्क में ही रहता हूँ। तो आप मूलतः दिल्ली के हैं या दिल्ली से बाहर? नहीं, मैं दिल्ली से ही हूँ, पैदाइश दिल्ली की। अच्छा। हाँ। तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि क्या चुनाव का चर्चा है? एक पार्टी 11 साल से यहाँ सत्ता में है। आपके द्वारका विधानसभा का क्या है, किस तरीके की चुनावी? देखिए, द्वारका विधानसभा में पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी का विधायक है। पहले वे यहाँ पे आदर्श शास्त्री था, अभी विनय मिश्रा है। तो पिछले कार्यकाल में यदि देखें तो काम हुए थे, पर इस वर्तमान जो विधायक है इसके समय में कार्यकाल नहीं हुए हैं। पूरी विधानसभा में देखो 3 मूलभूत जरूरतें, सड़क, सीवर और पानी, तीनों के मामले में ये फेल है विधायक। पूरी विधानसभा आप पैदल नहीं चल सकते, वो हालत है पूरी विधानसभा की। पूरी विधानसभा का यही हाल है। जो व्यक्ति विकास करेगा उसको पब्लिक वोट देगी। अब की बार यहाँ पर मुझे लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। आप लोग भाई साहब इधर ही रहते हो? कहाँ रहते हो? ये सामने घर है हमारा। तो क्या है चुनाव का चर्चा, बताओ। अरे इधर देखो। अरे बस जी, ठीक है। हम तो भी जो दे देंगे आम आदमी पार्टी को देंगे वोट। तो हम तो आम आदमी पार्टी वाले सारे तो कह रहे हैं कि विधायक जी बड़ा नाराज रहे हैं, बहुत काम नहीं करते हैं। गलियां देख लो, सड़कें देख लो, पीने का पानी देख लो। ऐसा है? वो तो दिख ही रहा है, वो तो क्या कर सकते हैं। वो तो दिख ही रहा है ना सब। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को? अरे बन जाएगी जब कोई बढ़िया सरकार रहेगी तो बन जाएगी। दिल्ली बदलाव चाह रही है। आधा लोग तो आपके साथ। अरे वो उनकी सोच है सर, सबकी सोच डिफरेंट है ना, सब स्वतंत्र हैं। इनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है, आपकी अलग है। लड़ाई इस बार त्रिकोणीय है या आमने सामने? बिल्कुल। आप अपनी अंतरात्मा से भाई, आप अपनी देखो, नहीं, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं कैसा जवाब। देखो, सब स्वतंत्र हैं, सबको संविधान ने बराबर का अधिकार दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। सबकी सोच अलग है। 10 साल में दिल्ली निश्चित बर्बाद हुई है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं आपको और डोर टू डोर में आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट द्वारिका का। कितने सालों से दिल्ली हैं यार? हम तो बहुत सालों से, हमारी तो जिंदगी यही बीत गई। आप लोगों ने तो शीला दीक्षित को भी देखा होगा, अरविंद केजरीवाल को भी देखा, बहुत कुछ को देखा, बीजेपी को भी देखा है, तो अटल बिहारी वाजपेयी तक को देखा। हाँ, वाजपेयी जी को देखा है। तो हम लोग तो पूछ रहे हैं कि कैसी ये सरकार 10 साल आप लोगों के लिए काम की, या कोई भी सरकार जो महिलाओं के लिए। किसके बारे में क्या बोल सकते हैं, बताओ आप। नहीं, जैसे आपके विधायक हो गए, आपके सांसद हो गए। विधायक तो हमारा तो 60 साल की वो पेंशन बननी थी, वो बनी भी नहीं। सही बात, बनी भी नहीं। कोई विधायक सीधे मुँह बात नहीं कर रहा। हाँ, न राशन कार्ड, न महिलाओं के लिए तो सबसे ज्यादा गारंटी लोग दे रहे हैं। भैया देख कि बस फ्री कर रखी, बसों में हम जाते नहीं है, हमारे बस की नहीं है। ऐसे में हमारे, हाँ, बिजली पानी कहने को, बिजली पानी सस्ता है। क्या सस्ता है? बिल तो फिर भी भरे, 65,000 रुपए का पानी का बिल भर के आई। इस बार तो कहे कि जिनका बिजली का बिल गड़बड़ आएगा उनका माफ कर देंगे। 3,55,000 का बिल आया था बेटा, भैया कह सुन के 65,000 रुपए का बिल भर का। कहे तो तुझे रसीद दिखाऊं, अभी पिछले महीने की बात है। तो लोगों ने कहा तो कि इस बार बिल अगर सरकार बनेगी तो माफ कर देंगे। वो तो यो भी कह रहा, केजरीवाल भी कह रहा कि जिनके बिल ज्यादा आए आप बिल ना भरो है। अगर जीत गया तो बिल वो करवा देगा, नहीं जीता तो फिर तो हमें तो डबल भरना पड़ता। तो भैया इसलिए हम तो 65,000 रुपए भर के आए। ऐसा नहीं मैंने। वोट तो दोगी ना आप लोग? अब वोट भैया आप देखते हैं जो देश के लिए पता चलेगा किसको देना है। अभी आगे गली देखो, खोद के रख रखी है, ना चलने की रास्ता है, ना गाड़ी आने की रास्ता है। खोद का ये नहीं पता किस पार्टी ने खोदा है। हम लोग सिर्फ ये पूछने के लिए आए कि बीते 10 साल में आप लोगों के लिए आपके कौन प्रतिनिधि यहाँ काम करने आए? आपके विधायक, आपके पार्षद, आपके सांसद। तो 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कैसा किया आप लोगों के लिए काम? काम तो सही करा है केजरीवाल।
तो लोग पूछ रहे हैं अम्मा कि 10 साल केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, बीजेपी का करा तो बहुत है, क्यों नहीं करा। बस फ्री में चल रही है, सब चीज अच्छा बना दिया, स्कूल अच्छी बना दी, क्या बना दी, क्या नहीं करा उसने। लोग कहते हैं कि बहुत पैसा खाया केजरीवाल। अरे छोड़ो ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, अच्छा करा, झूठ नहीं बोला उनने, सही लगाया। लोगों को कहने के क्या होता, बस। लोग कह रहे हैं कि बहुत महंगे घर में रहता है, शीश महल में रहता है केजरीवाल। नहीं, ये झूठी बात है, दुनिया का झूठ नहीं है, सब कुछ करा है, क्यों नहीं करा। तो इस बार जीतेगा केजरीवाल? देखो जी, ये बात की तो नहीं कह सकते, पब्लिक का हाथ में। नहीं, आपकी पसंद क्या है? नहीं, हमारी पसंद तो यही है, देखेंगे जो दुनिया देती है कैसे देंगे, जैसे हम भी दे देंगे। कैसा काम हुआ 10 साल दिल्ली में, और अब देखिए, जब से मैं आया हूँ तब से केजरीवाल जी की सरकार रही है, तो इसके पीछे का यहाँ के रहने वाले लोग ही बेटर बता सकते हैं कि क्या एक्सपीरियंस है। बाकी मेरे हिसाब से तो जो भी है पढ़ाई वढ़ाई के मामले में ठीक ही था इनका, केजरीवाल जी का। बाकी अब यहाँ पे सीवर वर का बड़ी दिक्कत हो रही है, अब यहाँ के लोग कह रहे हैं कि बड़ी दिक्कत हो गई है। तो बोला उन्होंने कि सीवर हम 15 दिन में ठीक कर देंगे अगर सरकार आ गई। 10 साल तो उनका ही था सरकार। अब क्या ठीक हुआ क्या नहीं ठीक हुआ है तो उन्हें देखना चाहिए। इस बार सरकार रहनी चाहिए या भाई मैं तो वोट देना नहीं मुझे, इनको वोटर नहीं है? नहीं, वोटर है, इनको नहीं देना, हम भाई बीजेपी को देंगे। हम सरकार में बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल सरकार में बदलाव चाहते हैं। शुक्रिया। आप लोग वोटर हैं दिल्ली के? हाँ जी, वोटर हैं दिल्ली के। तो हम लोग तो पूछ रहे हैं ये 10 साल जो अरविंद केजरीवाल दावे कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। नहीं सर, यहाँ कोई काम नहीं हुआ। वैसे आप लोग भी घूम रहे होंगे, आपने सड़क वगैरह तो देखी होंगी। जो लोग इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, आप खुद बताइए, इतने सालों से सड़कें खुद ही पड़ी हैं, किसी ने आकर देखा तक नहीं। बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है सर, बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। कोई गली नहीं बची है, टोटी लाओ। कहते हैं काम करे, कहता कोई काम नहीं होगा यहाँ पर, सब मना कर देते मुंह पे। खुलेआम दादागिरी दिखाते हैं। गुंडागर्दी पूरी। हमारे तो सुनने में ये भी आया है कि प्रत्याशी ने ये भी बात बोली है कि अगर उस एरिया में काम मैंने नहीं कराया या उस एरिया से मुझे वोट नहीं मिलेगी तो मैं वहाँ और काम नहीं कराऊंगा। अच्छा, हम काम नहीं कराएंगे। ये आम आदमी पार्टी वाले? हाँ जी, हाँ। गुंडागर्दी पूरी, हाँ, खुली गुंडागर्दी उन लोगों की। तभी आते हैं जब वोट चाहिए होती है, उससे पहले कोई नहीं आता, और वोट मिल जाती है उसके बाद कोई नहीं आता, यही होता है भाई। तो इस बार आप लोगों ने कुछ तय किया है? आपकी जो महिला मंडली है, लोग कहते हैं महिलाओं के खाते में कोई एक चीज यही है कि हम कमल को ही दे वोट। हमने भरा ही नहीं, कमल वाले हम क्या है, हमने भरा ही नहीं। इसमें चोरी क्या है, हम जिसको देंगे तो देंगे वोट, हम कमल को ही देंगे इस बार। देखते हैं इस बार वो क्या करते हैं हमारे लिए। कमल को ही देंगे हम, कमल वाले ही हैं। हम उन्हीं को ही देंगे वोट इस बार। कम से कम ये जो ये बस में फ्री सेवा है ना, ये तो बंद हो। लेडीज कुछ घर में तो रहे हमने, बच्चों को कितनी दिक्कत होती है, हमारे बच्चे कॉलेज जाते हैं, इतनी भीड़ रहती है, बुरा हाल रहता है। फ्री सेवा के चक्कर में औरतें सब बाहर निकल जाती है घर से बाहर। चलो भाई माया भाई हमारे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, कॉलेज जाते हैं बच्चे। बताओ 10 साल कैसा काम हुआ आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए? ये सरकार कैसा काम किया आप लोगों के लिए? नली गली पानी बिजली ठीक ठाक ही हुआ सर। हमारे इधर तो सब सही हुआ, हमारे इधर तो सब सही हुआ। सब सही मतलब लोग कह रहे हैं कि पीने का सही है। हमारे इधर पीने का पानी बीच में आया था, थोड़ा इधर खराबी हुई थी, उसकी वजह से गंदा आया था, पर उसके बाद से हमने शिकायत की, हमारी सुनी भी तो जल्दी सही हो गया हमारा। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम नहीं की है। नहीं नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, पार्टी तो ने किया है काम। सर ऐसा है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया है, काफी हद तक बहुत अच्छा करा है। जब आम आदमी पार्टी ने जो भी रूल लागू करे हैं, उससे पहले किसी सरकार ने नहीं करे, नहीं की, बिल्कुल नहीं की। लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को फ्री बस में पास देकर महिलाओं का भीड़ बढ़ा दिया बस में। नहीं सर, वो तो उतनी भीड़ पहले थी, उतनी भीड़ क्या अलग से औरतें आ गई क्या कहीं से? भीड़ तो उतनी होती है सर जितना चाहना। लोग कह रहे हैं 2500 रुपया महिलाओं को कोई देगा, कोई 2100 रुपया देगा सर। सर ये तो केजरीवाल सर ने पहले जो भी चीजें करी है, बिजली भी ये भी, उससे पहले किसी पार्टी ने क्यों नहीं किया? आज केजरीवाल सर कर रहे हैं 2100 रुपए, तो उसके बाद हमारी क्या औरतों की क्या वो लगाई जा रही है क्या कीमत कि कोई 2500 दे रहा, कोई ये कर रहा है? केजरीवाल सर ने तो पहले ही बोल दिया था, उसके बाद सभी बोल रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी में लगता है? नहीं, मैं पूछो इनसे, कोई पार्टी नहीं, कोई पार्टी नहीं, अपने बच्चे। आम महिलाएं केजरीवाल को केजरीवाल सर कहती है तो लगता है कि उनके। नहीं सर, मैं अपने घर में भी यही बातें बोलती हूँ, अपने बच्चों से भी, कि जो बंदा आगे सामने वाला कर रहा है उसी को देख के तुम कह रहे हो कि तुम केजरीवाल ने ये काम करा, फ्री 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 रेवड़ी, तो उसको देख के तुम भी क्यों पागल हो गए?
तुम भी मत बांटो फिर। या एक बंदा चोर है तो हम उसके साथ चोर हो जाएं, हम भी साथ ही करने लगे हो काम, करो ही मत ना। आप तो मत करो ना, आप तो अपने नियम के पक्के रहो ना कि हम तो अडिग रहेंगे उस फैसले से। बात वो बीजेपी, और हमें तो कोई घर में रोटी खाने नहीं देने आता, हमारा बच्चा कमा रहा है, हम खा रहे हैं। नहीं, लोगों को लगता है कि महिलाएं अरविंद केजरीवाल को जिताती हैं और वही हराएंगी, तो हमने महिलाओं को देखा तो हमने पूछा कि भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। माहौल एक ही है। माहौल ठीक है, बाकी दोनों में कंपटीशन है। बीजेपी और प्रद्युम्न राजपूत का भी बड़ा क्योंकि एक बार रह चुके हैं ये, पाँच साल पहले रह चुके हैं, लेकिन तब भी इन्होंने ऐसा ही काम किया, कोई खास काम नहीं किया शाजापुर की। नाराजगी है मौजूदा है लोगों में, जातिवाद की नाराजगी है। अच्छा, जातिवाद का है यहाँ रबों का है। अच्छा, कि ठाकुर साहब के तरफ हाँ, हो गए? उसकी तरफ है। हाँ, थोड़ा सा जातिवाद है। और पंडित जी की तरफ हो गए। इधर ठाकुरों की आबादी है द्वारिका हाँ, में? है। कितना 15-20 हजार होंगे? हाँ, इतने तो होंगे, 2-3 तो है। नहीं है। तो लोग जात लाइन पर गए हुए हैं, इसी वजह से थोड़ा नुकसान है आम आदमी पार्टी को। तो ये किसी अगर नए आदमी को लाते हैं बीजेपी तो ज्यादा बेटर, बहुत अच्छा होता। अच्छा, तो ये क्योंकि पहले देख चुके हैं इसको, लोग बरत चुके हैं 15 साल से। जाति वाले एंगल पर ज्यादा एंगल पे ज्यादा, क्योंकि अपनी जाति को ज्यादा प्रोवोक करते हैं। तो ये दिल्ली में, अच्छा, ये सीट जीत जाएगी या दोनों में कंपटीशन है तगड़ा, जीत हार थोड़े वोटों से ही होगी। दिल्ली को लेकर आप लोगों की क्या राय है? दिल्ली में तो पता नहीं, बाकी जो है सरकार तो आम आदमी की बननी चाहिए। चलिए, शुक्रिया। तो मैं आपको तस्वीर इसलिए दिखा रहा था, ग्राउंड रिपोर्ट अपनी डोर टू डोर में, कि महिलाएं जो निम्न मध्य वर्ग है वो, और जो इस तरीके की कॉलोनियों में रहते थे, वो एक वक्त में आम आदमी पार्टी के वोटर हुआ करते थे। इसीलिए 2015 में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीत हासिल की, 2020 में 70 में से 62 सीटें जीत हासिल की, और इस बार कहा जा रहा है कि 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी का आक्रामक प्रचार, और कई जगहों पर उनके पार्षदों, उनके विधायकों की तरफ से उनकी एंटी इनकम्बेंसी अलग तरीके से काम कर रही है। कॉलोनी वोटर में खास करके अगर बंटवारा हुआ, पूर्वांचलियों वोट में अगर बंटवारा हुआ, तो फिर आम आदमी पार्टी की सीटें घटेंगी, या हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को उसका हर्जाना चुकाना पड़े। क्या होगा दिल्ली में, किसकी बनेगी सरकार, किन पार्टी को कितने विधायक आएंगे, इन सारे सवालों के जवाब 8 फरवरी को, जब दिल्ली के सभी 70 सीटों के विधानसभा के चुनावी मतगणना होंगे। फिलहाल अविनाश राणा के साथ ऋषिकेश कुमार के साथ दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।